बाद में अच्छे को, क्योंकि बुरा व्यक्ति अपनी कीमत पर तुम्हें अच्छाई का महत्व बता रहा है। उसके बुरे कृत्य से हमें सीखने को मिल रहा है। आगे बता रहे हैं, जब हम वाणी में पूर्णता की बात करते हैं तो हमें शब्दों के पीछे छिपी भावना को देखना होगा। उदाहरण के लिए, एक माँ बच्चे को कभी क्रोध में कह देती है, जाओ तुम मेरी आंखों से दूर हो जाओ और मुझे फिर अपना कभी भी सूरत मत दिखाना। इन शब्दों के पीछे यदि माँ की भावना को पहचानोगे तो उसके प्रति तुम्हारा भाव कभी भी अशुद्ध या दूषित नहीं होगा और तुम्हारा केंद्र अछूता रहेगा। इसी तरह यदि किसी बेईमान व्यक्ति के प्रति तुम क्रोध से भर जाते हो तो तुम दुगने अशुद्ध हो जाते हो। तुम निराशा को भी गले लगा लेते हो। तुम निराशा को भी गले लगा लेते हो। जीसस सारे जीवन में 2 बार क्रोधित हुए और उन्होंने क्रोध में चिल्लाकर लोगों को मंदिर से बाहर निकाल दिया। कृष्ण ने भी एक बार अपना प्रण तोड़ा। उन्होंने कहा, मैं कभी भी शस्त्र हाथ में नहीं लूंगा। पर महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह को जीतना कठिन हो गया था तो वे सुदर्शन चक्र हाथ में लेकर बोले, क्रोध में बोले, तुम धीमे पड़ते हो या नहीं, मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। ये क्या है? हर प्रकार की संवेदना या भावना तुम्हारी भीतरी खिलावट बन सकती है। वह तुम्हें तुम्हारे अंतरतम केंद्र तक पहुंचा सकती है, तुम्हें संपूर्णता में ला सकती है। इसलिए केवल बाहरी कृत्य में पूर्णता को मत ढूंढो। बाहरी कृत्य में मत नहीं देखना, बल्कि भीतरी भावना को देखना है। बाहरी कृत्य तुम्हें भ्रम में डाल सकते हैं। जैसे एक डॉक्टर ऑपरेशन के समय मरीज का शरीर चाकू से काट कर खोल देता है, पर उसके पीछे उसका आशय दूसरा होता है और ऑपरेशन में कुछ लोग मर भी जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? हर एक कृत्य में कोई त्रुटि तो होती है। तुम चाहे किसी भी कृत्य को देख लो। तुम दान देते हो तो उसमें भी कुछ न कुछ कमी या दोष आ जाता है। दान देने में तुम दूसरे व्यक्ति के आत्मगौरव और आत्मसम्मान को नीचा गिरा रहे हो। फिर भी भावना के स्तर पर, वाणी के स्तर पर, काफी हद तक कृत्य के स्तर पर भी शुद्धता और पूर्णता लाई जा सकती है। यदि विकृतियां या विकार यदि विकृतियां या विकार आते भी हैं यदि विकृतियां या विकार आते भी हैं तो उनको अधिक महत्व नहीं देना, ध्यान नहीं देना, क्योंकि जीवन में जिस चीज पर अधिक ध्यान दिया जाता है वो हमारे जीवन में अधिक फलती फूलती है। विकार तो कपड़े पर पड़ी हुई सलवटों के समान है। जब तुम किसी के क्रोध, लोभ
को लेकर उसी में अटक जाते हो, उस पर बहुत गौर करने लगते हो, तो ये सब प्रवृत्तियां तुम्हारे भीतर उतर कर चित्त में स्थापित हो जाती है। ये पढ़ा था क्या पहले नविता? नहीं नहीं माँ। नहीं दीदी, नहीं पढ़ा था। अच्छा। गीता में कृष्ण भी अर्जुन को कई बार कहते हैं, हे अर्जुन, तुम देखो तुम्हारे मन को क्या हुआ। यदि तुम विकारों को अपने मन में सत्ता दोगे तो वे एक विकार से दूसरे विकार में बदलते रहेंगे, और इस प्रकार वे और भी दृढ़ हो जाएंगे। मन को शांत करके विश्राम करो। बस ये भाव याद रखो, इस संसार में जो भी हो रहा है वह मेरे कृष्ण द्वारा ही हो रहा है। ये सब एक स्वप्न की भांति जानो, इसे केवल नाटक की भांति जानो। इस प्रकार से तुम अपनी आत्मा आत्मा के केंद्र में स्थित रह सकते हो। बस इतना ही लेंगे। बहुत ही सुंदर।